बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी होम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। रिवायतों की लज्जत में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। रिवायतों की लज्जत जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं वो रिवायती खाने जिनका ताल्लुक किसी न किसी इलाके से होता है। पाकिस्तानी रिवायात के बारे में तो सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर रिवायात की बात आती है तो वहाँ हमारे खाने किसी से पीछे नहीं हैं। कोई और अगर चीज़ देखी जाए तो हम किसी ना किसी को कॉपी करते हैं, लेकिन जहाँ खानों की बात आती है तो लोग हमें कॉपी करते हैं। एशियन खाने तो हमारे बहुत ही मशहूर हैं और पाकिस्तानी खाने किसी से हटके नहीं हैं। आज हम यहाँ पर जो डिश बनाने वाले हैं, डिश का नाम तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उसका ताल्लुक पेशावर से है। जी जनाब। और वो खाने जब हम अपने घर में बनाते हैं तो कहा जाता है कि भाई पेशावरी टेस्ट नहीं आ रहा। कुछ कुछ तो आप समझ गए होंगे, लेकिन मज़ीद इस बारे में हमारी जो आज की शेफ़ है वो हमें बताएंगी। रिवायतों की लज्जत में हम आपके लिए लेकर आते हैं वो रेसिपीज़ जो हट के होती हैं, यूनिक होती हैं, डिफरेंट होती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ऑथेंटिक रेसिपी की तो वो हमें मिल नहीं पाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे शो में हम उन एक्सपर्ट्स को लेकर आएँ जो आपको वहाँ की सीक्रेट रेसिपीज़ हैं वो बताएं। तो हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज की जो हमारी शेफ़ हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज हमारे किचन में वो क्या बनाने वाली हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ किरण। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। वैसे आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। किरण, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक पेशावर से ही है। पेशावर से है। देखें नाजरीन, तो तभी तो हम इनको यहाँ अपने प्रोग्राम में लेकर आए कि वो पेशावर के जो फ्लेवर्स हैं और वो जो वहाँ की ऑथेंटिक रेसिपी है वो ये हमें यहाँ बता सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आज हमारे किचन में आप क्या बनाने वाली हैं? आज हम बनाने वाले हैं नमक मंडी के स्पेशल चपली कबाब। इस नमक मंडी के स्पेशल चपली जी, कबाब। ये मुझे exactly। बताएं कि चपली कबाब तो मशहूर है हमारे यहाँ, लेकिन ये नमक मंडी क्या है? अच्छा, ये एक फूड स्ट्रीट है पेशावर की, जहाँ पर आपको ये सारी रेसिपीज और जितने भी गोश्त वगैरह के आइटम है सब आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो ये वहाँ की स्पेशल रेसिपी है। मैं इसको इसलिए स्पेशल कहूँगी क्योंकि जब मैं अपनी इंटर्नशिप कर रही थी मूविन पिक होटल में तो वहाँ पर एक पूरी नाइट सेलिब्रेट होती थी पेशावर के सारे खाने और रिवायती चीज़ें। तो वहाँ के जो शेफ्स थे उन्होंने मुझे ये प्रॉपर रेसिपी सिखाई है। तो दैट इज़ वाई मैं जो है वो लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि सब ये इस ऑथेंटिक रेसिपी को घर पे बनाएं। वैसे इन कबाब्स का नाम जो है वो चपली कबाब क्यों है? एग्जैक्टली बेसिकली इसका हमें मेन रीज़न तो नहीं पता, लेकिन शायद ये फ्लैट होते हैं तो फ्लैट होते हैं, चिपटे होते हैं, मैंने सुना है। तो फिर बट मैं ऐसे ये नहीं कह सकती कि ऑथेंटिकली क्यों कहलाते हैं चपली कबाब, बट लेकिन कहा जाता है कि क्योंकि इनकी शक्ल ऐसी होती है ना, फ्लैट होती है, चिपटे चिपटे होते हैं, तो वहाँ से ये चपली कबाब इनका नाम बन गया। जी तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। मुझे बताएं कि सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? हमें सबसे पहले चाहिए है बीफ मिन्स। ठीक है, इसको बिल्कुल आपने इसमें से जो वाटर कंटेंट है वो रिमूव होना चाहिए। अगर आप बीफ ले रहे हैं तो कोशिश करें कि उसके पहले पीसेस लें, उसे पहले वॉश कर लें। कीमा करने के बाद वॉश मत कीजिएगा। अच्छा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन के साथ ये इशू होता है कि उनके चपली कबाब ठहरते नहीं हैं, बिखर जाते हैं जब वो फ्राई करते हैं। तो अगर आपने चपली कबाब बनाना है स्पेशली तो उसके लिए आप बीफ की बोटियाँ लेंगी पहले, फिर उसे वॉश करके उसके बाद आप उसको मिन्स करेंगे। ओके। तो समटाइम्स ये होता है कि घर में किसी के पास अवेलेबल नहीं होता वैसा चॉपर, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसका? देखिए, फिर मैं आपको इसका नीडिंग का तरीका बताऊंगी, क्योंकि अगर किसी के पास चॉपर नहीं है तो इसे नीड जो है आपको इतना फाइन करना पड़ता है कि इसके रेशे जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए, सही तरीके से, और इसका जो वाटर है उसको अच्छे से निकालना बिल्कुल। उसे आप स्क्वीज आउट करेंगे, प्रेस करेंगे दोनों हाथों से। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर मैरिनेशन है तो हम इसके लिए थोड़ा सा ग्लव्स। ठीक है, तो आज हम रेड मीट के ऊपर भी बात करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसका मैरिनेशन तैयार करना है हमने। एग्जैक्टली हमें इसके अंदर ये हमारे पास बीफ मिन्स है। देखिए ये बिल्कुल मैंने ड्राई कर दिया है। ठीक है, इसे स्क्वीज़ आउट कर देंगे ताकि इसके अंदर जो है वाटर कंटेंट ना रहे। तो आप देखें इसके अंदर हमने ऐड करना है चॉप्ड अनियंस। अनियन ऐड किए। अनियन कितनी यूज़ करेंगे हम इसमें? इसमें आप 1 मीडियम ऐड कर सकते हैं। आई थिंक ये 750 ग्राम्स के करीब जो है आपका बीफ मिन्स है। ठीक है, और इसके अंदर हम 1 मीडियम अनियन जो है वो चॉप की हुई डालेंगे। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, इसके अंदर डिपेंड करता है कि अगर आपका बीफ के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो आप इसके अंदर जब ये ऐड करेंगे एग, ठीक है, तो वो उसी हिसाब से डालेंगे। अगर एग बड़े साइज़ का है तो फिर हम हाफ एग इसके अंदर डालेंगे फेंटने के बाद। लेकिन अगर आपका जो है वो एग छोटे साइज़ का है तो उसे ही पर्पसफुली बाइंडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमें पता कैसे चलेगा, मिक्सिंग करते हुए पता चलेगा कि हमने कितना एग डालना है इसमें? देखें, ये ऐसे होगा कि जब आपका इसके अंदर ऑलरेडी पानी ज़्यादा पड़ रहा है या आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा कीमा गीला गीला सा है, तो आप उसके अंदर फिर मज़ीद वाटर कंटेंट नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। तो फिर इस वजह से हम इसके अंदर थोड़ा सा ये कम ऐड करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम एक एग लेंगे, मगर अभी मैं उसे हाफ ही डालूंगी, पूरा नहीं डालूंगी। तो फिर ऐसे कर सकते हैं कि इसमें स्पाइसेस डाल के और टाइम टू टाइम इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर ऐसा लगे कि बहुत ड्राई हो रहा है तो आप इसमें और एग नहीं सोबिया, अगर हम बार बार मिक्सिंग करेंगे तो इसके अंदर अनियंस और चीज़ें जो हैं वो अपना पानी छोड़ देंगे, ठीक है, तो फिर भी ये सही तरीके से नहीं बन पाएगा। ठीक है। अब हम इसके अंदर अपनी चीज़ें ऐड करना शुरू करते हैं। हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, कितना लेंगे? ये अराउंड 1 टीस्पून। ओके, 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया हमने। ये है आपका होल स्पाइसेस पाउडर। ठीक है, गरम मसाला पाउडर हम कितना लेंगे? ये हम लेंगे हाफ टीस्पून, ठीक है। ओके। रेड चिली पाउडर, ये हम कितना लेंगे? ये हम लेंगे 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर जब हम डालना स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि हम कराची के लोग हैं, आपको पता है, थोड़ा सा स्पाइसी खाना होता है तब भी मज़ा आता है, वरना तो एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप ऑथेंटिसिटी की बात करेंगे तो पेशावर में इतना स्पाइसी खाना नहीं खाया जाता है, बिल्कुल ऐसे तो हम उसको थोड़ा सा पेशावरी स्टाइल में बनाएंगे। हाँ, अगर यहाँ हमें कराची में स्पेशली इसको सर्व करना होगा तो हम चाट मसाला रख देते हैं। बिल्कुल। और हम तो चटपटी चटनियाँ भी हमें चाहिए होती हैं कि कुछ थोड़ा बहुत अगर नहीं है, मसाला कम है, तो कोई ऐसी चटनी हो चटपटी सी जिससे हम उसको खा सकें। अभी मैंने इसमें जीरा पाउडर ऐड किया है। कितना ऐड किया है? वो मैंने हाफ टीस्पून ऐड किया है। ओके। हाफ टीस्पून ही के करीब हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है। 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च। ओके। ठीक है। और जो मेन इंग्रेडिएंट इसका है, ये थोड़ा सा धुरधुरा किया हुआ साबुत धनिया था। ठीक है। उसको आपने मोटा मोटा सा कूटना है, बहुत बारीक नहीं करना है, ठीक है। ये 1 टीस्पून इसके अंदर ये भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। और भी कुछ है? अब इसके अंदर हम थोड़े से ग्रीन चिलीज डालेंगे, फ्रेश वन, ठीक है। और इसके अंदर हम हाफ कप जो है ये बेसन ऐड कर देंगे। बेसन ऐड करेंगे हाफ कप, जी, ठीक है। हाफ कप मींस 100 ग्राम्स के करीब। 100 ग्राम्स के करीब, एग्जैक्टली, ठीक है। और ये हमारा इसमें सॉल्ट चला जाएगा जो अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, ठीक है। सब अपने अपने हिसाब से डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इस पे बाउंड नहीं कर सकते किसी के घर में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जिस पे उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अपने हिसाब से नमक को ऊपर नीचे कर सकते हैं, हस्बे जायका जितना आपको यूज़ करना है। इसमें कोरिएंडर डालने के बाद डालेंगे, हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो किरण इसकी मिक्सिंग करेंगी और तो हम कुछ नहीं करने वाले। जब तक हम मिक्सिंग करते हैं तब तक यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। बहुत मज़े के चपली कबाब बन रहे हैं आज हमारे किचन में, तो जल्दी से जाइए और जल्दी से वापस आ जाइए। जी जनाब, तो रिवायतों की लज़्ज़त में हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमारे किचन में आज किरण हमें बनाना सिखा रही है पेशावरी चपली कबाब। ब्रेक पे जाने से पहले हमने इसकी मिक्सिंग स्टार्ट की थी जी। और किरण आप कुछ बताना चाह रही थी इसकी मिक्सिंग के हवाले से। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाह रही थी कि जिनके पास मिक्सर नहीं है घर में, तो उन्हें क्या करना है कि इन्हें ज़रा दबा के अच्छे से हाथों से, जिस तरीके से हम बाकायदा आटा गूंदते हैं ना, आपको इस तरीके से इसको गूंदना होगा, प्रॉपर गूंदना होगा, ताकि इनके रेशे आपस में सही से कंबाइन हो जाएं। और जब आप इसके ऊपर टोमेटोज़ को लगाकर आप फ्राई करेंगे तो ये उस पर जो है टूटेंगे नहीं। अच्छा किरण, मिक्सर अगर नहीं है तो हाथों से हो जाएगी इतनी अच्छी मिक्सिंग कि टूटे ना? बिल्कुल, लेकिन आप जब कीमा करवाते हैं ना, तो आपने स्पेशली ये रिक्वायरमेंट रखनी है कि वो 2 दफ़ा उसको कीमे की मशीन से निकालें। अच्छा, ठीक है, ताकि वो अच्छे से जो है मिन्स हो जाए। और फिर जब आप उसे अच्छे से नीट कर रही होंगी
तो फिर उसके जो बिल्कुल रेशे हैं फाइन वो करवाना है बिल्कुल उसको, एग्जैक्टली मोटा मोटा नहीं होना चाहिए। नहीं। तो आप इसकी मिक्सिंग हाथों से भी कर सकते हैं, मसाले डालकर उसको ब्लेंडर में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको दोबारा से किया जाए। अच्छा सोबिया, मैं यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी। अब जब हम ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं तो आप जाएंगे, स्पेशली जब विज़िट करेंगे पेशावर में और नमक मंडी विज़िट करेंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पर लोग इसे फैट के साथ फ्राई करते हैं, यानी चर्बी के साथ। हाँ, ठीक ये भी है। तो जो उनके कबाब होंगे ना, वो वाली टेस्ट आपको अपने घर पे नहीं मिल सकेगा, क्यों? क्योंकि तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें या तो फिर इसके लिए एक्स्ट्रा चर्बी खरीद के लानी पड़ेगी। ठीक है, वो चर्बी हमें पिघला के फिर उसमें प्रॉपर बनाना पड़ता है, लेकिन बहुत से लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो वो अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से। और दूसरी बात है कि वो जब इसको नीट कर रहे होते हैं ना, तो वो उस वक्त भी इसके अंदर बाकायदा वो चर्बी वाला ऑयल जो है वो मिक्स कर रहे तो होते हैं। अगर किसी को वो वाला टेस्ट चाहिए तो इसमें फैट ऐड कर सकते हैं? कर सकते तो हैं। ये तो 750 ग्राम्स आपने लिया है, तो फैट कितना होना चाहिए? अराउंड 25 फिर 250 ग्राम्स इसके अंदर आपको चर्बी वाला जो है वो रखना पड़ेगा कंटेंट। अगर 750 ग्राम्स आपके पास कीमा है तो 250 ग्राम्स चर्बी वाला कीमा इसमें मिक्स करना बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं है तो, हम थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस है इसलिए हमने ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वही वाला टेस्ट पेशावरी चपली कबाब वाला आपको चाहिए तो आप इसमें फैट ऐड कर सकते हैं। मुझे ये बताइए किरण, इसको कितनी देर के लिए हमने मैरिनेट करके छोड़ना है? अच्छा, अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप एटलीस्ट इसको 2 घंटे पहले बना के रख दीजिए, लेकिन उस वक्त आप प्याज नहीं ऐड करेंगे। अच्छा, ठीक है, प्याज आपको बिल्कुल एंड में जिस वक्त आप कुक करने लगेंगे आप उस वक्त ऐड करें, क्योंकि प्याज पानी छोड़ देगा। ठीक है, तो बाकी जितने भी स्पाइसेस है वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे, प्याज हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। जब हम इसको मैरिनेट करेंगे 2 घंटे इसको कम से कम आपने मैरिनेशन का टाइम देना है, और फिर जब हम उसको फ्राई करने लगेंगे तब प्याज इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल, और अंडा आपने बचा के रख दिया है, आपने कहा था कि हम एक डालेंगे, हम देखते हैं, तो इसका क्या है? तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें हमें मज़ीद अंडा डालना चाहिए, क्योंकि अगर मज़ीद अंडा डालेंगे तो फिर वही वाटरी सा हो जाएगा और फिर ये सारे बिखरेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एग आप उतना ही डालेंगे। आप जब इसकी मिक्सिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने एग की ज़रूरत है। एक एग में से आप थोड़ा सा बचा भी सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ड्राई हो रहा है तो आप एग इसमें पूरा यूज़ कर भी सकते हैं। बिल्कुल। अब हम क्या करने लगे इसके लिए? अच्छा, अब हम जो है वो पैन में ऑयल डालेंगे और फ्राई करेंगे। बिल्कुल। तो अच्छा, इसके ना मैं एक चीज़ सोबिया बताऊंगी कि इसकी ना सॉल्ट टेस्टिंग होती है। ठीक है, आप पहले एक छोटा सा पीस लेंगे, उसको कबाब जैसा शेप देके उसको आपने पहले फ्राई करना है, फिर आप चख लें कि नमक बराबर है, क्योंकि अगर आपने एक साथ डाल दिए, नमक तेज़ या कम हो गया तो मूड स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका छोटा सा पीस फ्राई करें और मुझे बताएं, मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि इसमें सब कुछ बराबर है या कुछ कमी है, कुछ ऐड करना है। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस आके हम आपको बताएंगे कि इसकी फाइनल शक्ल कैसी निकल के आ रही है। तो जल्दी से जाइए और जल्दी से वापस आइए। वेलकम बैक नाजरीन, रिवायतों की लज्जत में हम ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहे हैं मज़ेदार से चपली कबाब। ब्रेक पे जाने से पहले हमने ऑयल को हीट करने के लिए रख दिया था। ऑयल हीट हो गया है, गर्म हो गया है अच्छे से। अब चपली कबाब हम इसमें डाल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं किरण कि लोगों के जो बनाने का तरीका है वो कुछ अलग होता है, या उनसे कोई मिस्टेक ऐसी हो जाती है कि उनके कबाब टूट जाते हैं, तो हाथों को क्या ग्रीस अच्छे से करना चाहिए कबाब बनाने से पहले? देखिए, इसमें ग्रीस करने की तो हाथ में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अगर ये रबर ग्लव्स वगैरह यूज़ करें, वैसे भी ये प्रोटेक्शन है अच्छी कि आपको बाद में मिर्चें नहीं लगती हाथ में स्पेशली। ठीक है ना, तो आपने इसको बस प्रेस अच्छे से कर करके जो है ना, इसको कबाब का शेप देना है। ठीक है, और फिर आपने जब इस पर टमाटो लगाना है तो टमाटो को भी आपने टमाटर को हथेली से अच्छे से इसमें प्रेस करना है ताकि वो उसके साथ स्टिक रहे। ठीक है। और ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। और दूसरी बात ये कि आपको जब इससे मतलब इसका जब साइड पलटनी है तब आपने ये एहतियात करना है कि बार बार साइड नहीं पलटनी है, पहले एक साइड प्रॉपर कुक हो जाए, फिर आपने इसे फ्लिप करना है। ठीक है, तो अक्सर एक साइड को पकने में कितनी देर लगती है? डिपेंड करता है कि आपने कितना मीडियम जो है इस पर फ्लेम रखी हुई है। वैसे हार्डली अराउंड 7 मिनट्स में बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, 5 मिनट में भी हो जाते हैं। अच्छा, एक साइड कुक हो जाती है, मिन्स है आपका, मिन्स जल्दी कुक हो जाता है। लेकिन ये भी होता है ना कि अंदर से कच्चे ना रह जाए, क्योंकि ये इसको हमने पकाया तो नहीं है, ये जो भी पकना है अब इसी में पकना है इसको। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से भी कुक हो जाए, और इसको एक साइड को कुक करने में
4 से 5 मिनट लग सकते हैं। मैं इसको देख सकती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइड इसकी जो है वो कुक होने वाली है। मैं कर लूँ चेक? हाँ, ये आप ही कर लें, ऐसा ना हो कि मैं तोड़ दूँ। यस एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ना हम 2 स्पून्स के साथ फ्लिप करेंगे, 2 स्पैचुला के साथ। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब देखें ऊपर से जो है ये आपने उठाया, ठीक है, फिर स्लाइटली सा फ्लिप किया और यू। ओके, वेरी नाइस। इसका कलर आप चेक कर सकते हैं कि ऊपर से कितना ब्राउन हो गया है, क्रिस्पी हो गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से बिल्कुल पक गया, ऊपर से क्रिस्पी है। बहुत मज़े का लग रहा है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आना शुरू हो गई है। यहाँ पे जो चपली कबाब हैं वो तैयार हो रहे हैं। किरण, हम ये निकाल लेंगे, दूसरे ऐड करेंगे। तब तक यहाँ पर हम जो हमारे नाजरीन हैं, अगर किसी से कोई चीज़ मिस हो गई है तो कोई मसले की बात नहीं है। रेसिपी कार्ड के रिव्यू की तरफ चलते हैं। चपली कबाब कीमा 750 ग्राम, बारीक पिसा हुआ, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ जीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, प्याज 1 दरमियाना, टमाटर 1 अदद, अंडा 1 अदद, पिसी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 3 अदद, हरा धनिया आधा कप, नमक हस्बे जायका, तेल तलने के लिए, चने का आटा आधा कप। तरकीब: कीमे में चने का पाउडर और तमाम मसाला जात डालकर अच्छी तरह गूंद लें कि यकजा हो जाए। अब कीमे में हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। नमक मिलाकर मैरिनेट के लिए थोड़ी देर रख देंगे। फ्राइंग पैन में तेल गरम करें और कीमे को कबाब की शक्ल देकर स्लाइस टमाटर ऊपर से लगाएं और अच्छे से हथेली की मदद से चिस्पा कर लें। अब तेल में कबाब डालकर एक साइड को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं, फिर पलट दें और दूसरी साइड को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लें। कबाब को टमाटर की चटनी या रायते के साथ सर्व करें। मज़ेदार चपली कबाब तैयार हैं। जी जनाब, तो रेसिपी कार्ड से वापस आ गए हैं वो नाज़रीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया था। उन्होंने भी रेसिपी नोट कर ली होगी और अगर किसी से कुछ मिस हो गया है तो आई एम श्योर उन्होंने भी नोट कर ली होगी। किरण, अब हमें बताएं कि ये तो माशाल्लाह से डन हो गए हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और आप इसका कलर चेक कर सकते हैं कि कितना मज़े का। ये स्टोव बंद कर दूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं आप इसको गार्निश भी करेंगे अब? बिल्कुल एग्जैक्टली। इसको हम थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं और फिर आप इसको सजा लें। ये देख सकते हैं नाज़रीन, इसमें आप रखेंगे। आप यहाँ पर आके कर लें। मैं इसे पीछे कर देती हूँ, ठीक है? यहाँ आ जाए। जी नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं कि मज़ेदार पेशावरी चपली कबाब जो हैं वो तैयार हैं। कितना खूबसूरत कलर आया है इसके ऊपर। किरण, मुझे एक बात बताएं कि ये जो टमाटर हम इसके ऊपर लगाते हैं, सबसे मुश्किल काम यही होता है कि एक तो इसको स्टिक करना और जब हम इसको फ्राई कर रहे होते हैं तो ये इससे अलग ना हो, एंड तक लगा रहे। तो ये कितना मुश्किल है हमारे लिए, तो बहुत मुश्किल है। आप बताएं, इसकी कोई टिप बताएं। अच्छा सोबिया, इससे जिस तरीके से मैं फ्लिप कर रही थी ना, तो आप देखें कि फ्लिप में मैं बड़ी टेक्निकली इसको और बड़ा केयरफुली हैंडल कर रही थी कि जब आप इसे फ्लिप करेंगे तो आपने थोड़ा सा इसको पहले फ्राइंग पैन के ऊपर मूव करना है, स्लाइड करना है, ताकि अगर वो नीचे स्टिक हो गया, आप डायरेक्ट उठाएंगे, अगर वो टमाटर नीचे स्टिक हुआ होगा तो वो हट जाएगा कबाब के ऊपर से। अच्छा, और आपने वैसे भी ये भी बताया था कि बार बार इसको फ्लिप नहीं करना, पहले एक साइड को हम बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे, उस पर कलर आ जाए, वो बन जाए, तो फिर हम इसको फ्लिप करेंगे। एग्जैक्टली। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा जी। ये मैं यहाँ पर इसको ज़रा रख दूँ, इसको हम हटा लेते हैं और इसको ज़रा यहाँ पे रख लेते हैं ताकि हमारे नाजरीन भी देख सकें कि कितने मज़ेदार चपली कबाब तैयार हैं। बीफ के हवाले से मैं बात करूं तो मुझे किरण एक बात बताएं कि बीफ कितना ज़रूरी है। लाइक वीक में अगर हम हर चीज़ का एक एक दिन बांधते हैं, लाइक सी फूड भी हमें लेना है, दाल सब्ज़ी भी लेनी है और ऑब्वियसली बीफ भी ज़रूरी है, तो वीक में कितनी बार लेना चाहिए बीफ? देखिए, बीफ
क्योंकि हमें बिल्कुल आपको प्रोटीन्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। डेली प्रोटीन्स में आपको बीफ का जो है वो 250 ग्राम का एक पीस दिन में लेना चाहिए। अच्छा, प्रोटीन के पीस में ज़रूरी नहीं कि वो बीफ हो, वो आप फिश भी कंज्यूम कर सकते हैं, आप दूसरे लेंटल्स का कॉम्बिनेशन बना के भी प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन बीफ के लिए मैं कहूँगी कि इसको वीक में एटलीस्ट आपने 2 से 3 दफ़ा तो खाना ही है, ठीक है। और एक दफ़ा हफ्ते में आपने लाजमी फ़िश भी लेनी है, फिश भी लेनी है, 2 से 3 बार बीफ लेना है, एक बार फिश लेनी है। और इसके अलावा सी फूड और दाल सब्जी है उसको भी हम छोड़ नहीं सकते, वो भी बहुत ज़रूरी है। बीफ में कहते हैं कि आयरन भी होता है, और आजकल देखा जाए तो ज़्यादातर हमारी ख़वातीन में आयरन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, तो बीफ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ चिकन पे हम नहीं रह सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो फिर हम बीफ नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा बीफ बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ यहाँ मेंशन करूँगी, जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं या जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए बीफ थोड़ा सा अवॉइड करना होता है, तो वो रेड मीट में मटन को यूज़ करें तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, तो वो लाइक अगर रेड मीट उनको यूज़ करना है तो वो मटन यूज़ कर सकते हैं, बीफ यूज़ नहीं कर सकते। फिर बीफ यूज़ ना करें। ठीक, तो अब मुझे ये बताएं कि आपको हमारे शो में आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बाकायदा तौर पे एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके थ्रू मैंने कुछ नॉलेज लोगों तक पहुंचाई, चाहे वो मीट का ही कंटेंट क्यों ना हो, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमारा शो है ही इसीलिए कि हम यहाँ पर ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाएं जिनके पास वो रेसिपीज़ हों, वो रिवायतें हों, वो टिप्स हों जो हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा सकें। जो घर में बैठने वाली नाज़रीन हैं, जो जिनका बहुत ज़्यादा आना जाना बाहर नहीं होता, स्पेशली जो ख़वातीन जो घर में ही रहती हैं, तो किस तरह से हम ये सब रेसिपीज़, ये सब बातें, ये सब टिप्स, ये सब छोटी छोटी सी जो फ़ायदे की चीज़ें हैं हम कैसे आप तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम का यही मकसद होता है। इसके साथ ही आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमारे इस किचन में किरण हमारे साथ मौजूद हैं। पेशावरी चपली कबाब हमने आपको बताया कि कैसे आप बना सकते हैं। वो रेस्टोरेंट वाला जायका, वो कहा जाता है कि भाई वो पेशावरी टेस्ट इसमें नहीं आ रहा, तो आपको इसको ट्राई करना चाहिए। आई एम श्योर आपको ये शिकायत भी दूर हो जाएगी कि वो टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है। इसी के साथ ही आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। हम दोबारा फिर से आपसे मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।